जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 रुपए, यानी कि मूलधन कितना है 10 रुपए और ब्याज कितना है 3 रुपए, तो 10 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिला है। तो ये बात दिमाग में आपको ऑलरेडी दिमाग में डायरेक्ट सोचनी पड़ेगी कि 10 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिला है तो 30% है। 10 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिला है तो 30%, और 30% दो चीजों से मिलकर बनता है, रेट और टाइम। रेट और टाइम। अब एक चीज ऑप्शन में होती है और एक चीज क्वेश्चन में होती है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5, और हमें पता है कि 5 में 6 की गुणा करेंगे तभी 30 बनेगा, तो 5 6 30%। आप इस चीज को फिर से समझो कि जो मूलधन है, जो मूलधन कितना दे रखा है 10 रुपए, और जो ब्याज कितना है 3 रुपए। मूलधन कितना है 10 रुपए और ब्याज कितना है 3 रुपए, तो 10 रुपए पर अगर 3 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 30% है या नहीं। 10 रुपए पर अगर 3 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 30% है या नहीं है। तो ये 30% दो चीज से मिलकर बनता है, रेट और टाइम। एक चीज ऑप्शन से उठाते हैं और एक चीज क्वेश्चन से उठाते हैं, लेकिन लिख के कुछ भी नहीं करेंगे। सवाल में दे रखा है कि 5 वर्ष, तो 5 की गुणा कैसे करें कि 6% में मतलब 30 बन जाए, तो 5 6 30%। ये हुआ डायरेक्ट तरीका। लिखने के तरीके पे आते हैं तो समझते हैं। हमने कहा कि 10 रुपए पर और जो रेट है वो हमें नहीं पता, तो हम कितनी मानेंगे R%, तो 10 गुणे R/100। ये तो 1 साल की बात हो गई, लेकिन ब्याज कितनी बात हो रहा है 5 साल। ब्याज कितने साल की बात कर रहा है 5 साल, और 5 साल का जो ब्याज मिलेगा वो क्वेश्चन ही कह रहा है कितना 3 रुपए, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, तो R बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6%। आप लिख के भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो डायरेक्ट करने की कि 10 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिला है तो कितना हो गया 30%, और 30% दो चीज से मिलकर बनेगा, रेट और टाइम। एक चीज ऑप्शन में दे रखी होगी और एक चीज क्वेश्चन में दे रखी होगी, दोनों मिला के 30 का कॉम्बिनेशन बनाना, बात खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर कितनी होगी। सवाल साफ साफ कह रहा है कि 25 रुपया मूल राशि है और 1 रुपया क्या है ब्याज है। 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो क्या 4% होगा या नहीं होगा। दिमाग में सोच के देखो कि जो मूलधन है वो कितना है 25 रुपए, और जो ब्याज है वो कितना है 1 रुपए, तो 25 रुपए पर 1 रुपए मिल रहा है, तो क्या ये 4% है या नहीं। और सिर्फ 1 साल की बात कर रहा है, वार्षिक की बात कर रहा है, तो क्या आप 4% डायरेक्ट टिक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बिना लिखे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात कितना है 25:1 है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। तो क्या आप इस बात को नहीं सोच सकते कि 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो कितना परसेंट 4%। 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो कितना परसेंट 4%। 25 चौका 100, और 100 से डबल जीरो बढ़ जाएगा, 1 बच जाएगा। और नहीं करना है तो देखिए कि हमने क्या कहा 8%, क्या कहा 8%, तो 25 गुणे R/100, और कितने साल 1 साल को जो ब्याज है वो कितना है 1 रुपया, तो 25 चौका 100, तो R बराबर कितना हो जाएगा 4%। क्या लिख के करें, इतने भी गए उधरे नहीं है कि 25 चौका 100 नहीं हो। ठीक है, उतने भी गए उधरे है तो कुछ होने का वाला है नहीं कि 25 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो कितना परसेंट होगा 4% होगा। 4% क्यों होगा, क्योंकि 25 चौका 100, 25 गुणे 4/100 क्या 1 होता है। अब बस इसी बात को तो सोचना था, इसी बात को तो ऑब्जर्व करना था, ज्यादा कुछ थोड़ा ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अलिप्ता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन और उस पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात 10:30 हो जाएगा। यानी कि 10 रुपए पर 3 रुपए क्या मिल रहा है ब्याज। 10 रुपए पर 3 रुपए क्या मिल रहा है ब्याज। तो एक बात बताइए, क्या 30% हुआ या नहीं हुआ। 10 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, क्या आपके दिमाग में ये चीज आ रही है या नहीं आ रही है कि जो ब्याज की जो फाइनल रेट है वो कितनी है 30%, और जो फाइनल रेट है वो दो चीज से मिलकर बनेगी, रेट और टाइम। एक चीज ऑप्शन में दे रखी हुई और दूसरी कहां होगी क्वेश्चन में होगी। क्वेश्चन में 6% दे रखा है, तो 6 की 6% है तो साल कितने होंगे 5, क्योंकि 6 गुणे 5 कितना होता है 30 होता है। तो क्या इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो
कि भाई साहब 10 रुपए पर 3 रुपए क्या मिल रहा है ब्याज, 10 रुपए पर अगर 3 रुपए ब्याज मिल रहा है तो कितना परसेंट हो गया, 30% हो गया। तो ये 30% दो चीज से मिलकर बनता है रेट और टाइम। एक चीज ऑप्शन में होगी और एक चीज क्वेश्चन में होगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 6%, तो भाई साहब कितने सालों के लिए दिया होगा, 5 सालों के लिए दिया होगा, क्योंकि अगर 5 सालों के लिए दिया होगा तभी तो 30% बनेगा। तो 3 5 टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात लिखने वाला तरीका क्या है, कितना परसेंट, 6%। तो क्या करोगे आप 10 गुणे 6/100, ये 1 साल की बात हो रही है और आपको नहीं पता कितने साल, तो आपने कहा 30 साल। और ब्याज कितना मिल रहा है, 3 रुपए मिल रहा है। 0 से 0 कट जाएगा, t बराबर 30/6 और 30/6 कितना हो जाएगा 5 साल। ठीक है, आप लिख के भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि लिखने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट, कितने समय में 72 रुपए पर 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। 72 रुपए 81 रुपए हो जाएंगे, ये पूछा है कितने समय में। रुपए कितने थे 72, ये कितने हो जाएंगे 81, करेक्ट। रुपए कितने थे 72, रुपए हो कितने जाएंगे 81। और जो रेट है वो कितनी 6 सही 1/4, और 6 सही 1/4 का मतलब क्या होगा 4 6 24 और 1 25, 25/4। ठीक है, तो जो रेट है वो कितनी है 25/4%। ठीक, तो कैसे निकालेंगे 72 गुणे 25/4। ये तो 1 साल की बात हुई और उन्होंने नहीं कहा है कितना समय, तो हम मान लेंगे हमने कहा t समय में। और ये ब्याज जितना भी होगा 72 रुपए अगर 81 रुपए हो रहे हैं तो ब्याज कितना मिल रहा होगा 9 रुपए मिल रहा होगा। 72 रुपए अगर 81 रुपए हो रहे हैं तो इसका मतलब 72 रुपए 81 कब होंगे, जब इसमें कुछ ना कुछ ब्याज जोड़ा गया होगा। और 72 रुपए 81 होने का मतलब है इसमें 9 रुपए क्या जोड़ा गया है ब्याज, इसमें 9 रुपए क्या जोड़ा गया है ब्याज। अगर 9 रुपए ब्याज जोड़ा गया है तो हमारे हिसाब से कितना आएगा, हमने कहा कि 72 का 25/4 निकाल के देखा, परसेंट का साइन हटेगा तो डबल जीरो आ ही जाएंगे। हमें पता था 1 साल का और हमें नहीं पता कितने साल, तो हमने कहा भैया 30 साल। ठीक है, तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 18 चौक 18 जाएगा, फिर 18 से 9 काटेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 2 साल। t बराबर कितना आ जाएगा 2 साल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपए उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋणात्मक ली गई मूल धनराशि क्या थी। बहुत सोच समझ के सवाल पूछिए। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर थी। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपए उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में दिया। और 3 सालों का साधारण ब्याज 5400 रुपए है। 3 सालों का साधारण ब्याज अगर 5400 रुपए है तो 1 साल का साधारण ब्याज 1800 रुपए होगा नहीं होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। 2 साल का साधारण ब्याज अगर 20 रुपए है तो 1 साल का साधारण ब्याज 10 रुपए होगा। ये चीज हम पहली क्लास में देख चुके हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि भाई साहब जो भी धन होगा उसका 1 साल का साधारण ब्याज 12% की दर से 1800 रुपए होना चाहिए। करेक्ट। अब कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा हम एज्यूम नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन ऑप्शन से उठाएंगे। ऑप्शन को देखिए एक बार। ऑप्शन दे रखा है 2000, 10,000, 20,000 और 15,000। तो आप देखो कि क्या 2000 का 12%, क्या 2000 का अगर राशि 2000 दे रखी, मैं यहां पर लिख लेता हूं कि 2000, ठीक है, 10,000 और 20,000 और 15,000। ठीक है, अब ऐसी कौन सी राशि है जिसका 12% 1800 रुपए होगा। क्या दिमाग में नहीं सोच सकते हैं? इसका 12% निकालेंगे तो 12 दूनी 24 मिलेगा, यहाँ 12 मिलेगा, यहाँ 24 मिलेगा, तो 3 गलत हो जाएंगे तो चौथे का रखना उसकी मजबूरी हो जाएगा। आपको ये सोचो, देखो कि भाई साहब 2000 का 12% कुछ भी आएगा, 12% कुछ भी आएगा, लेकिन 1800 नहीं आएगा।
क्योंकि 12 और 2 की गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 20,000 के साथ देखो, इसको एज्यूम करना है जो मैं इन बातों को बोल रहा हूं कि इसका 12% देखो 1800 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 1800 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 12 और 2 की गुणा होगी, इस 2 और 12 की गुणा होगी तो 12 गुना 24 आएगा, 18 नहीं आने की कोई पॉसिबिलिटी है। और अगर 10,000 वाला आप चेक कर लो, 10,000 का 12% निकाल के देखो, कुछ भी आएगा, 1800 आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 12 और 1 की गुणा करके 18 नहीं आता है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो गया, वरना आप चेक कर सकते हो कि दूसरा तरीका भी है, वरना आप देखिए 15,000 का कितना परसेंट, 12%, कितना परसेंट, 12%, तो 15,000 गुणे 12/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाए, 1 जीरो बचेगा, 15 12 180, कितना आया, 1800 आया। तो बात आती है क्या लिख के करना है, नहीं लिख के नहीं करना, आपको डायरेक्ट होती बात सोच पाओगे कि 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो 5400 रुपए है, 1 साल का साधारण ब्याज 1800 रुपए होगा, तो ऐसी कौन सी राशि होगी जिसका 1 साल का साधारण ब्याज 12% की दर से 1800 रुपए होगा, जिसके राशि स्टार्टिंग में 2 है तो 2 की गुणा 12 से होगी वो 24 देगा, चाहे 20,000 है वो भी 24 देगा, और 1 की गुणा 12 से होगी तो वो 12 देगा। तो 3 ऑप्शन गलत होगा तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए की साधारण ब्याज 1,080 रुपए होगा? तो आप इस चीज को थोड़ा सा सोच के देखिए कि 3,000 रुपए पर जो 3,000 रुपए है वो 1,080 रुपए ब्याज दे रहा है, तो ये 36% हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। 3,000 रुपए 1,080 रुपए क्या दे रहा है, ब्याज के रूप में दे रहा है। तो ये चीज आप दिमाग में सोच पाओगे कि इसका कितना परसेंट निकाला होगा, 36%, क्योंकि 36 तियां 108 होते हैं। कैलकुलेशन आनी चाहिए और खतरनाक तरीके से कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर पुअर है तो दिक्कत बहुत सारी होने वाली है कि 3,000 का 36% 1,080 होगा, तो ये 36% दो चीजों से मिलकर बनेगी, रेट और टाइम। ये 36% दो चीजों से मिलकर बनेगी, रेट और टाइम। और सवाल में साफ साफ कह रहा है कि रेट अगर 12% है तो टाइम कितना होगा, 3 साल। रेट अगर 12% है तो टाइम कितना होगा, 3 साल। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना आप दूसरा तरीका ही देखिए। नहीं पता रेट कितनी, 12%, तो हम कहेंगे 3,000 का 12%। ये 1 साल की बात हो रही है, और कितने साल हैं, कितने निकालने हैं वो हमें नहीं पता, तो हम कितना मानेंगे, 30 साल। तो जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,080 रुपए आ रहा है, डबल जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 के 36, 360 टी इक्वल टू 1,080, जीरो से जीरो कट जाएगा, 36 तियां 108, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 3 साल। क्या लिख के करें, क्या 3,000 रुपए पर 1,080 रुपए ब्याज मिल रहा है, क्योंकि 36% नहीं हो रहा है। और ये चीज क्लियर है कि 36% दो चीज से मिलकर बनेगा, रेट और टाइम। रेट दे रखी है 12%, तो टाइम कितना होगा, 3 साल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह मूल राशि बताइए जिसमें 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रति दिन का 1 रुपया ब्याज मिलेगा। 1 दिन का 1 रुपया, 2 दिन का 2 रुपया, 3 दिन का 3 रुपया, 30 दिन का 30 रुपया, तो साल भर का मतलब होता है 365 दिन। साल का मतलब होता है 365 दिन, तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 365 रुपए। 1 साल का साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 365 रुपए। अब सवाल ये है कि वह मूल राशि बताइए, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की दर से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 365 रुपए। क्योंकि प्रति वर्ष की बात कर रहा है, 5% रेट जो है वो 5% वार्षिक है, जो रेट है वो 5% वार्षिक है, और 1 दिन का ब्याज 1 रुपए मिल रहा है, तो पूरे साल का ब्याज, पूरे साल में दिन होते हैं 365, तो पूरे साल का जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 365 रुपए। जो पूरे साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 365 रुपए। तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसका 5% 365 हो, यही तो चेक करना है कि ऐसा कौन सा अमाउंट है। पहले आप चेक कर लो, नहीं पता तो आप मानो 100 यूनिट।
एक अमाउंट मान लो, एक अमाउंट अपनी तरफ से मान लो, उस अमाउंट को क्या मान लो 100 यूनिट। अगर आपने अमाउंट 100 यूनिट माना है तो उसमें जो रेट है वो कितनी है 5%। तो 100 यूनिट का 5% कितना होगा 5 यूनिट। आपके हिसाब से उसका एक साल का साधारण ब्याज 5 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 365 रुपए है। क्वेश्चन के हिसाब से 365 रुपए, क्योंकि अगर आपने अमाउंट को 100 यूनिट माना है तो 100 यूनिट पे आप ब्याज कितना लोगे 5%। तो 100 यूनिट का 5% कितना निकाला 5 यूनिट। तो एक साल का साधारण ब्याज कितना आया 5 यूनिट। लेकिन आपके हिसाब से 5 यूनिट आया है, लेकिन एक दिन का 1 रुपया, तो पूरे साल का कितना 365 रुपया। तो यूनिट का मान करेंगे 5 7 35 5 दिया 15। यूनिट का मान कितना आ रहा है 73। तो आपसे पूछा है कि भाई मूल राशि बताइए। तो प्रिंसिपल आपने कितना माना था 100 यूनिट, तो 100 की गुणा 73 से कर लोगे तो 7300 करेक्ट। अब बात आती है कि लिख के करें क्या 100 यूनिट मानने की जरूरत है? नहीं, 100 यूनिट मानने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर 100 यूनिट की जगह आप क्या एज्यूम करो जो ऑप्शन दे रखा है। क्या एज्यूम करो जो ऑप्शन दे रखा है। और देखते हैं कैसे ऑप्शन दे रखा है 5000 7300 36 500 5000 7300। चलो पहले 5000 चेक करता हूँ। क्या 5000 का 5% 365 होगा? क्या आप एज्यूम कर सकते हो कि 5000 का 5% 365 होगा? तुरंत ही कहोगे देखते हैं कि 5% इसका 5% निकालूंगा, इसका 5% निकालूंगा तो 365 होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर ये 365 ऑलरेडी है, इसमें अगर मैंने 5 ये वाला ऑप्शन देखिए, इसको ऊपर कीजिए, ऑप्शन लिखिए सब। जो 100 यूनिट माना था वो मानने का तरीका बस इतना था आपको समझाना, लेकिन जो 100 यूनिट की जगह पे आपको मानना क्या है, ऑप्शन से उठाना है कि कौन सा ऑप्शन है, उसे डायरेक्ट देखना है। प्री के क्वेश्चन नहीं, मेन के क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन जो भी होंगे वो सभी मेंस के होंगे। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि 5000 का 5% क्या 365 मिलेगा? 5000 का 5% क्या 365 मिल पाएगा? आप कहोगे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसकी गुणा करोगे तो अजीब नंबर आएगा 25 के साथ में कुछ आएगा दोस्तों। ठीक है, इसका 5% निकालोगे तो आपको पता है डबल जीरो कर जाएगा। 7 पंजे 350 3 पंजे 15 365 हो गया। आप उसको चेक ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका 5% निकालोगे तो भाई 365 तो था, और 365 में अगर 5 की गुणा कर दोगे तो क्या 365 रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि हमको चाहिए 365, हमको चाहिए 365, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया है, तो पूरे साल में दिन होते हैं 365, तो पूरे साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 365 रुपया होगा। तो 5000 का 5% 365 नहीं होगा। ठीक, 365 का 5% निकालेंगे तो अजीब ही नंबर आएगा, क्योंकि 365 में अगर किसी नंबर की गुणा कर दोगे तो नंबर कुछ और ही आने वाला है। ठीक है, 3650 की गुणा अगर 5% कर दोगे तो आप इसको अज्यूम कर पाओगे कि 365 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 3 ऑप्शन गलत है, तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से करा दिया, जैसा मन करे आप कर लो, लेकिन कोशिश करो कि हमें ऑब्जेक्ट कि 5000 का 5% 365 नहीं होगा। इसमें भी अगर 5 गुणा कर दी तो 365 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो 3 गलत है, तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। नेक्स्ट, वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365 दिन साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपए प्रति दिन। एक दिन का 2 रुपया, तो 365 दिन का 730 रुपया। देखिए सवाल सुनिए, वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365, मतलब जो वार्षिक का जो साल है उसमें कितने दिन दे रखे हैं 365 दिन रखे हैं, साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपए प्रति दिन। एक दिन का ब्याज है वो 2 रुपया, तो 2 दिन का ब्याज 4 रुपया, 5 दिन का ब्याज 10 रुपया, 100 दिन का ब्याज 200 रुपया, 300 दिन का ब्याज 600 रुपया। तो भैया 365 दिन का ब्याज 365 दिन का ब्याज 730 रुपया। 365 दिन का ब्याज 730 रुपया। अब देखिए कि वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपए प्रति दिन का ब्याज अर्जित कर सके। क्या 1400 का 5% 700। अब उसको एज्यूम करना है
कि ऐसी कौन, या तो पहले तो 100 यूनिट मान लो, मैं करके दिखा रहा हूँ कि आपने कितना अमाउंट मान लिया, 100 यूनिट मान लिया, और जो रेट है वो कितनी है 5%। तो 100 यूनिट का 5% निकालेंगे तो कितना आया 5 यूनिट, यानी कि आपके हिसाब से जो ब्याज होगा वो कितना होगा 5 यूनिट। आपके हिसाब से जो ब्याज होगा वो ब्याज कितना होगा 5 यूनिट। अगर आपके हिसाब से ब्याज 5 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 730 रुपया। अगर आप यूनिट का मान निकालोगे तो 730 खाली लीजिए, 730 का 5%, 5 से काटो, 5 एकम 5 बचे 2, 23 हो जाएंगे, 5 चौक 20, 5 एकम 5 2, 23 हो गए, 5 चौक 20, 3 बचे, 5 छक्का 30, 146। यानी कि जो यूनिट का मान आया 146 आया, यूनिट का मान आया 146 आया। और हमसे पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो हमने तो 100 यूनिट माना था, प्रिंसिपल हमने कितना माना था 100 यूनिट माना था। तो 100 की गुणा अगर 146 से कर देंगे तो 14,600। ये तो ही लिखने की बात। अब करते हैं इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। डायरेक्ट के लिए आप ऑप्शन पे आइए, आप देख पा रहे हो कि 14,000 का क्या 5%, 14,100 का क्या 5% 730 मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है, क्योंकि 14 पंजे 70 आएगा। ठीक है, 14,700 की देखिए, 14,700 का कितना परसेंट 5% निकाल के देखो, क्या 730 आने की पॉसिबिलिटी है। आप कहोगे नहीं, क्योंकि डबल जीरो कट गए, अब जीरो आएगा ही नहीं। इनकी गुणा कुछ भी कर लो, क्या जीरो मिलेगा, तो आप कहोगे ये भी, आपको इस चीज को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 14,600 और वो है 7300, ये ऑप्शन दे रखे। ठीक है, तो आप इसको देखोगे, इसका कितना परसेंट निकालना है आपको 5%। दिमाग में एज्यूम करना है, लिख के मत करना। डबल जीरो से करें 6 पंजे 30, 30 का जीरो हाथ से लगे, 6 पंजे 30 का जीरो हाथ से 3 लगे, 4 4 हमारा 23, 3 और 7, 730 रुपए में मिल सकता है। हाँ मिल सकता है, जब यही मिल गया तो आगे चेक मत करो, वरना आप 7300 का भी देख सकते हो कि 5% निकालूंगा तो 730 मिलने का नहीं है, क्योंकि 73 यानी कि 730 73 ऑलरेडी था, और 5 गुणा कर दूंगा तो कुछ अजीब नंबर आ जाएगा। तो यानी कि जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। इस चीज को डायरेक्ट सोचना है कि ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसका 5% 730 रुपए होगा। ऐसा कौन सा अमाउंट है जो अमाउंट होगा वो ऑप्शन से उठाएंगे, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। कि ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसका 5% 730 रुपए होगा। इस चीज को ऑब्जर्व करना है, इसी चीज को हमें प्रैक्टिस करनी है। इसी चीज की प्रैक्टिस करने के बाद हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज से 770 रुपए हो जाती है, तदनुसार वह राशि कितनी थी। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज से 770 रुपए हो जाती है, तो वह राशि कितनी थी। एक तरीका सवाल को मैं 2 तरीके दिखा रहा हूं, आप लिखने वाला भी सीखिए और ओरली भी सीखिए, जो आपका मन करे उसको आप समझ सकते हैं। तो राशि नहीं पता तो हमने राशि को कितना मान लिया 100 यूनिट। हमने कहा कि जो राशि है वो कितनी है 100 यूनिट है, तो जो ब्याज की जो रेट है वो कितनी है 10% है। तो हमने कहा कि 100 यूनिट का 10% कितना आएगा 10 यूनिट। इसको बार-बार करने की जरूरत नहीं है कि 100 यूनिट का 10% 10 यूनिट आएगा। ठीक है, और कितने सालों की बात कर रहा है 4 सालों की बात कर रहा है। तो जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया 40 यूनिट हो गया। तो 100 रुपए हमारा क्या था मूलधन था, 40 यूनिट क्या हो गया ब्याज हो गया। तो जो मिश्रण यानी कि जो वापस करोगे जो रिटर्न करोगे वो कितना हो जाएगा 140 यूनिट। करेक्ट, 100 रुपए क्या था मूलधन, 1 साल का ब्याज 10 यूनिट, तो 4 साल का ब्याज 40 यूनिट। तो हमने देखा कि 100 यूनिट हमारा मूलधन था, 40 यूनिट अगर ब्याज जोड़ दिया तो जो मिश्रण है वो कितना हो गया 140 यूनिट। हमारे हिसाब से 140 यूनिट हो गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 770 रुपए है। क्वेश्चन कह रहा है कि 770 रुपए है, तो यूनिट का मान निकालना है कि 770 बटे 140। 7 से काटेंगे 2 और कटेगा 11,
तो कितना मिल जाएगा 11/2। तो 11/2 मिल गया। हमसे पूछा है कि अमाउंट, तो यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो हमने 100 यूनिट माना था, तो 100 और यूनिट का मान कितना है 11/2। 2 से काटेंगे 50, 11 पंजे 55, 550। अर्थात वो राशि कौन सी थी? वो राशि 550 थी। वो राशि 550 थी क्योंकि 550 का 550 को, क्योंकि हमने 550 किया है क्योंकि 100 यूनिट माना, 40 यूनिट ब्याज मिला, 140 यूनिट हो गया। 140 यूनिट की 770 वैल्यू दे रखी थी। यूनिट का मान 11/2, हमने माना 100 यूनिट, 100 × 11/2 कितना है 550। एक तरीका हुआ लिखने का जिसको हम प्रीफर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब करना है डायरेक्ट। ये फार्मूला नहीं लगाया है, कोई भी फार्मूला अभी तक यूज नहीं किया है, ना करेंगे, लेकिन हमें फिर भी नहीं करना है। हमारा मकसद ये है कि पेन और कॉपी का यूज नहीं करना है। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए कि आप ऑप्शन को कैसे करेंगे। आपको ये बात क्लियर हो रही है? जो रेट कितनी है 10%। रेट कितनी है 10%, वार्षिक है और 4 साल के लिए बात कर रहा है, तो रेट फाइनल रेट कितनी हो गई 40%। 1 साल की बात कर रहा है तो 10% और 4 सालों की बात कर रहा है तो रेट कितनी हो गई 40%। ऐसा कौन सा अमाउंट है, ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसका 40% बढ़ा के 770 पहुंच जाएगा? क्वेश्चन यही है ना कि ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसका 40% इंक्रीज करने के बाद कहां पहुंच जाए 770 रुपए। कहां पहुंच जाए 770 रुपए। तो ऑप्शन उठाने के तरीके हमने आपको सिखाए थे कि ऑप्शन उठाने के तरीके 2 होते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शन उठाइए मिडिल का, सबसे पहले आप ऑप्शन उठाइए मिडिल का, सबसे छोटा और सबसे बड़ा छोड़ दो, इसको दोनों को छोड़ दो, क्योंकि इसको छोड़ने का मतलब क्या है कि ऑप्शन मिडिल का उठाने का मतलब क्या होता है। जैसे आपको यहां तक जाना था, कहां तक जाना था यहां तक, आपने उठाया मान लो 500, आपने उठाया मान लो 500 और आप यहां तक पहुंच पाए, तो 500 से नीचे वाले सभी ऑप्शन गलत। 500 से नीचे वाले 400, 300, 200 जो भी दे रखे होंगे 499 वो सभी गलत होंगे। अगर आपने 500 लिया, आपको जाना कहां तक था यहां तक, आपने 500 रुपए का पेट्रोल डलाया। जैसे मान लो कि आपको यहां तक जाना था और आपने 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया, तो आप कहां तक पहुंच पाए यहां तक। तो अगर क्या एक बात बताओ, अगर आप 499 रुपए का पेट्रोल डलवाओगे तो क्या यहां पहुंच जाओगे? कदापि नहीं, आप यहां नहीं पहुंचोगे, आप इससे थोड़ा पीछे पहुंचोगे, तो इसके नीचे वाले सभी ऑप्शन गलत। और दूसरी बात समझते हैं कि अगर आपने मान लो 600 रुपए का तेल डलाया, आपको जाना कहां तक था यहां तक, और 600 रुपए का डलाया पेट्रोल, तो आप कहां पहुंच गए आप यहां पर। तो अगर 600 से ज्यादा का डालोगे तो और ऊपर पहुंच जाओगे ना, लेकिन आप चाहते हो कि मैं उतना ही पेट्रोल डलवाऊं जितना यहां तक है, तो कितना डलवाओगे 600 से थोड़ा कम। यहां से अज्यूम कर सकते हो कि आप ऑप्शन से कि आप ऊपर नीचे के क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि आप ऑप्शन को उठाइए मिडिल का। फिर से समझते हैं कि हमको जाना था यहां, तो हमने क्या किया कि बाइक में 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया और हम यहां तक पहुंच पाए, यहां तक नहीं पहुंच पाए, यहां से गए कहां तक पहुंच पाए, सिर्फ और सिर्फ यहां तक। तो एक बात बताओ, क्या आप अगली बार जाओगे तो 499 डलवाओगे? नहीं डलवाओगे। आप कहोगे भाई साहब 500 का नहीं हुआ तो 499 कैसे हो जाएगा? अब क्या डलवाओगे 500 से ज्यादा डलवाओ, करेक्ट। तो 500 से नीचे वाले सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दूसरी बात देखते हैं कि आपको जाना कहां तक था यहां तक, और आपने डलवा कितने के लिए पेट्रोल 600 रुपए का, तो आप कहां तक पहुंच गए यहां तक। तो आप कहोगे कि भाई साहब मैंने पिछली बार पेट्रोल डलवाया था तो बहुत एक्स्ट्रा बच गया था दूसरे की बाइक में, तो आप क्या कहोगे भाई अब 600 से ज्यादा डलवाओगे? नहीं, क्योंकि वो तो और आगे पहुंचा दो। तो क्या कहोगे भाई 600 से थोड़ा कम डलवाओ, 600 से थोड़ा कम डलवाओ। इसी करेक्ट होगी नहीं होगी। अब हम सवाल पे आते हैं कि हमने कहा कि 650 से 350 को चेक मत करो, मिडिल में कौन सा 500 और 550, 500 और 550। जो दूसरा तरीका होता है, 2 तरीके होते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने के, ऑप्शन को उठाने के लिए, ऑप्शन को पिक करने के लिए। वो क्या होते हैं? सबसे पहले जो ऑप्शन उठाओ वो मिडिल का उठाओ, सबसे पहले जो ऑप्शन को उठाओ मिडिल का उठाओ, ये वाले तरीके के अकॉर्डिंग कि भाई साहब अगर ये वाला यहां तक पहुंचा है तो दूसरा ऊपर नीचे के ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। मैं सिखाऊंगा और हर बार दिखाता भी हूं। नंबर 1 तरीका कौन सा होता है कि ऑप्शन उठाओ मिडिल का। नंबर दूसरा तरीका कौन सा होता है? उनमें उठाओ आसान। जैसे आप इससे, इससे और इससे और इन सबसे अगर फाइट कराने की बात कर दिया है तो आप किससे बात करोगे कि इससे लड़ने की बात करोगे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी या मिस्टर डी। तो आप कहोगे मैं मिस्टर ए से लड़ना पसंद करूंगा, मिस्टर डी से नहीं, क्योंकि इसको तो भाई लड़ गया तो फायदा क्या है, 4 लोग मुझे उठा के लेके आए। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अब सबसे आसान नंबर 1 ऑप्शन उठाने का तरीका मिडिल, और नंबर 2 मिडिल में भी आसान, करेक्ट। अब ऑप्शन को देखिए, अब यहाँ पर कोई ना कोई नंबर दोगे, मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ 650, 350
550 और 500। हमने कहा 650 और 350 को चेक नहीं करेंगे, तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी तकलीफ देगा हमको, मिडिल को उठाना है। तो मिडिल में बचे 550 और 500, तो आप 500 को चेक करके देखिए। अगर आपने 500 को चेक करके देखा तो 500 का 40% कितना होगा? 200। 500 का 40% कितना होगा? 200। और 500 का 40% 200 हो गया, तो 500 में 200